उधर सिरसा जिले के किसानों की तकदीर और तस्वीर एक मछली ने बदल दी है। परंपरागत खेती को छोड़कर किसान अपनी जमीनों को तालाबों में बदल रहे हैं। दरअसल किसान झींगा का उत्पादन कर आय में वृद्धि कर रहे हैं। बता दें कि करीब 2 वर्षों में ही झींगा उत्पादन का क्षेत्र सिरसा जिले में करीब 1500 एकड़ तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को अपनाकर किसानों ने इस क्षेत्र में नीली क्रांति लाने का अभियान छेड़ रखा है। हरियाणा सरकार, मत्स्य विभाग, कृषि मंत्री के प्रोत्साहन से बड़ी संख्या में किसान झींगा उत्पादन में उतरे हैं, जिससे किसानों की आय 2 गुना, 4 गुना ही नहीं बल्कि कई गुना तक करने का काम इस छोटी सी मछली ने किया है। लगभग 26 से 30 एकड़ के आसपास सिरसा जिला में झींगा उत्पादन का मतलब 2014 से 20 के बीच में रहा है और 2020-21 और अब तक का लगभग हम 1200 से 1500 एकड़, इस जुलाई एंड तक हम 1500 एकड़ के आसपास स्टॉकिंग लगभग कवर कर जाएंगे। ट्रेनिंग के लेने के बाद ही उसमें अगर किसी तरह का उसको कोई शंका रहे या इस पूरे प्रोसेस को अपनाने के लिए, इस काम को सफल अंजाम देने के लिए उसमें किसी तरह की उसकी वादा ना आए बीच में, इसलिए हम सुनिश्चित करते हैं कि उसको ट्रेनिंग देना बहुत अच्छा रहेगा। 2020 में यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से एक बहुत बड़ी स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस विस्तृत स्कीम से जो पूरे भारतवर्ष में लाभ हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि हमारा प्रदेश हरियाणा में बहुत अधिकतम इसका लाभ लिया है स्कीम के अंतर्गत, और जिसमें सिरसा ने अपने आप में बहुत ऊंचाइयों को छूते हुए इस स्कीम का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेते हुए किसानों का इसका लाभ दिया है। गत वर्ष हम 300 एकड़ के आसपास इस क्षेत्र में कल्चर किया था और अब जैसा कि मैंने बताया कि हम 1200 से 1500 एकड़ में हम स्टॉकिंग कर जाएंगे और इस वित्तीय वर्ष में भी हम किसानों को लगभग अनुदान राशि, जो कि इस प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ये 14 लाख का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट रहता होता है और इस 14 लाख के प्रोजेक्ट कॉस्ट में से सामान्य वर्ग के पुरुष वर्ग को 40% और SC कैंडिडेट, प्रदेश की कोई भी अनुसूचित जाति के, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, और सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट को लगभग 60% अनुदान राशि के रूप में दिया जाता होता है। ये हमें 60% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी लेडीज के नाम पर जो ज़मीन होती है। तो इसका लाभ की बात करें तो जो टेक्निकल फार्मिंग करता है इसकी पर एकड़ 4-5 लाख आराम से कमा सकता है एक फसल से। मैंने 2.5 एकड़ से शुरू किया था, अब हमारे पास 28 एकड़ है। तो जो पहले साल हमने 2.5 एकड़ में किया था उसमें 2.5 एकड़ से 33 लाख की फसल ली थी पहली। टीवी पर अक्सर एक कमर्शियल सुना है, देखा है, जिसके बोल हैं फला DTH लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। झींगा लाला नागालैंड के आदिवासी इलाकों में गूंजने वाला एक शब्द है। झींगा लाला हुर, खुशियों का, उल्लास का एक शब्द। सिरसा के किसानों के लिए झींगा उनकी जिंदगी में झींगा लाला ही लेकर आया है। किसान झींगा से एक बड़े व्यापारी बनते जा रहे हैं। मत्स्य विभाग के प्रयासों का एक सकारात्मक परिणाम सिरसा की धरती पर देखने को मिल रहा है। 26 एकड़ से शुरू किया गया रकबा आज 1500 एकड़ तक पहुंच गया है। मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र जी, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से आज हम पहुंचे हैं। ये क्या शुरुआत, इसे किस प्रकार से देखते हैं कि ये शुरुआत है यहाँ से और उसे कामयाबी तक ले जाने की बात है, जहाँ तक आपने बड़ी मेहनत की है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तक हमने जितनी भी सक्सेसफुल जो स्टोरीज की है या पिछले गत वर्ष से हम देख रहे थे, झींगा पालन हम अंतिम दौर में पैदा हो गया हुआ है और वो जो मार्केटिंग के लिए जाता है या सेल के लिए जा रहा है, उस दौरान ही हम इन सब चीज़ों पे देख रहे थे, फोकस कर रहे थे। हमारे प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और फिशरीज मिनिस्टर माननीय JP दलाल साहब ने भिवानी में गत फरवरी में हुए एक किसान मेले के संबोधन में, उस दौरान हमारे राज्यपाल महोदय भी पहुंचे हुए थे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने बहुत उत्साह और बहुत ही जोर से इस बात को कहा कि हम झींगा पालन के माध्यम से खारे पानी में सफेद झींगा पालन का कल्चर करके किसान की आय को दुगुना नहीं 4 गुना करने का हम दावा करते हैं और निश्चित रूप से उस दावे को हम खरे उतरते हुए उस इकोनॉमी को तो बढ़ाएंगे, कम से कम
10 गुना लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम रहेगी। लगातार हमारे पीछे प्रोसेस चल रहा है कि किस तरह से पहले इसे बीज के रूप में लाया गया चेन्नई से, और उसे जो है अब आगे इस पौंड में मिलाया जाएगा इन बीजों को, और लगातार यह गतिविधि चल रही है। इसके अंदर बीजों को डाला गया है और उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। उसके बाद यह पानी जो आप देख रहे हैं, इस जो पानी जो यहाँ की भूमि का सिरसा का पानी है, यह सिरसा का पानी इसमें मिलाया जाएगा ताकि इस पानी के साथ यह झींगा का जो बीज है छोटे रूप में, वो इसके साथ सामंजस्य बिठा सके और वो आगे बढ़ सके। तो निश्चित रूप से झींगा उनके जीवन में क्रांति लाया। श्वेत क्रांति आई थी, हरित क्रांति आई थी, उसके बाद सिरसा में अब यह नीली क्रांति भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, बड़ागुड़ा।